Hello students, welcome to my channel. So we are continuing the class 7th science chapter nutrition in plants. तो फर्स्ट चैप्टर था उसका पार्ट 1 आ गया है. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. तो ये थोड़ा सा और बचा था, इसको अभी हम कंप्लीट कर देंगे एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? तो यहाँ पे है कि आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र अपने फील्ड्स में डालते हैं, और जो गार्डनर्स होते हैं वो अपने लॉन्स में या फिर पॉट्स में उनको मतलब डालते हैं. तो आपने सोचा है कि वो मतलब क्यों डालते हैं. So you learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. So their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of प्लांट्स. तो यहाँ पे है जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो क्या कहते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जो मतलब रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो जो अमाउंट ऑफ सॉइल है वो कीप लाइक डिक्लाइनिंग, मतलब वो दिन ब दिन कम होता जाता है. तो जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं वो कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं वो. तो इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है तो वो मतलब उनका जो लेवल है हमेशा बना रहे. क्योंकि देखो अगर न्यूट्रिएंट देते हैं जैसे कि वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर दिन ब दिन तो भाई कम होता जाएगा ना सॉइल में न्यूट्रिएंट्स. तो इसलिए वो डाले जाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनरिच रहें सॉइल में. तो इससे जो है जो प्लांट होते हैं वो हेल्दी ग्रो होते हैं और फिर उनकी जो सारी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स deficient in nitrogen. You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But rhizobium cannot make it its own food. So it often lives in the roots of gram, peas, mung, beans and other legumes and provides them with nitrogen. तो यहाँ पे है कि जो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत मतलब वो एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या कहते हैं हाई अमाउंट में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं. और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन जो गैस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है तो प्लांट्स उसको कभी भी डायरेक्टली नहीं लेते हैं. तो क्या होता है कि जो प्लांट्स के रूट्स में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, और वो कन्वर्ट करता है गैस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में एंड वो प्रोवाइड करता है प्लांट को. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट्स के रूट में ऐसा एज अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप रहता है. मतलब वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को एंड प्लांट इन रिटर्न प्रोवाइड करते हैं उसको शेल्टर और फूड वगैरह उसको प्रोवाइड करते हैं. तो दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर्स. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूम्स प्लांट्स आर ग्रोन. तो इससे वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. इन दी चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and
other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are particular heterotrophs? तो यहाँ पे कि जो मोस्ट ऑफ द पल्सेज होती हैं वो ऑब्टेन करी जाती है लेग्यूमिनस प्लांट्स से ही, क्योंकि आपने बताया गया पल्सेज में प्रोटीन बहुत होता है, तो उसके चक्कर में लेग्यूमिनस के प्लांट्स से ऑब्टेन करी जाती है। और इस चैप्टर में जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, बस कुछ एक दो प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैरासिटिक होते हैं और जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स से, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी कैटेगराइज करे जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स से, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे एंड अदर एनिमल्स पे फूड के लिए, जैसे और ह्यूमंस भी एज अ हेटेरोट्रॉफ्स करे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो एक पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स है, तो इसमें पार्शियल रेस, क्योंकि हम कह सकते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ इसलिए है क्योंकि वो क्या कहते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एंड फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो वो बोथ है, इसलिए पार्शियल हेटेरोट्रॉफ वो है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी थिंग, लाइक वीडियो कब किस चीज़ की आएगी या फिर कुछ भी चीज़, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ज़रूर उस क्वेरी को आपकी पूरी करूँगी, आपको बताऊँगी उस चीज़ के बारे में। ठीक है, ओके, बाय बाय।